आज हमारे आसपास में बहुत से पेंडेमिक जो आते हैं, उसके साथ साथ में हम लोग देख रहे हैं कि आजकल जो लोगों की बीमारियां हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन आजकल मैं ये देख रही हूँ कि जो पुरुष हैं, जो आदमी हैं, उनमें आपने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक आने के चांसेस, बहुत ज़्यादा शराब पीने लगे हैं लोग, बहुत ज़्यादा मात्रा में पुरुष जो हैं नशा करने लगे हैं। और फिर वो नशा जब करते हैं तो आपको पता है कि ब्रेन वर्क नहीं करती और वो सभी काम करने लग जाते हैं जो कि बिल्कुल गलत हैं, और आप कह सकते हो कि क्रिमिनल माइंडेड भी बन रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये ऐसे है कि वो एक प्रकार के हैवान बनते जा रहे हैं, जैसा हम देख रहे हैं आसपास में। सभी की बात नहीं कर रही हूँ, जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं उनकी बात कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा मैं मतलब कोई ना कोई नशा उनको करना है, मारपीट करनी है, गाली गलौज करने हैं उनको, और क्राइम करने हैं उनको। किसी भी तरह से कुछ भी करना पड़े, उसके लिए कुछ भी करना पड़े, पैसा कमाना है उनको बहुत ज़्यादा। ये हर कोई व्यक्ति देख पा रहा है और आसपास में हमारे समाज में ऐसा हो रहा है। इसके पीछे क्या रीज़न रहा? मतलब जो भी लोग हम लोग देख रहे हैं, हम लोग बात तो बहुत करते हैं कि पुरुष ऐसे हैं, पुरुष ऐसा करते हैं, पुरुष ये करते हैं, पुरुष वो करते हैं, बहुत चीज़ें गलत बताते हैं, नेगेटिव पॉइंट्स उनके हम बताते हैं। लेकिन किसी ने भी ये जानने की कोशिश नहीं की, किसी ने भी ये बताने की कोशिश नहीं की कि पुरुष ही मात्र ऐसा क्यों कर रहे हैं। अगर बीमारी के रूप में भी अगर हम देखेंगे तो ज़्यादातर हार्ट अटैक जो चांसेस हैं, दूसरी बीमारी तो चलो जो भी है अलग है, लेकिन हार्ट अटैक का ज़्यादा चांसेस जो है पुरुषों में क्यों है? महिलाओं में बहुत कम, नहीं के मात्र है, लेकिन पुरुषों में हार्ट अटैक आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ये हम भी देखते हैं। इसके ऊपर कोई बात नहीं करना चाहता, क्योंकि शुरू से ही पुरुषों को स्ट्रांग बताया गया है, तो इस पे कोई बात नहीं करना चाहता कि, और ना इसकी जड़ों में कोई जाके पता करना चाहता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये सब चीज़ें जो हैं, पुरुषों का ज़्यादा मात्रा में नशा करना, पुरुषों का गाली गलौज बोलना, पुरुषों का रूड होना, पुरुषों के क्राइम की तरफ ज़्यादा जाना, और पुरुषों को वो सभी गलत काम करके ज़्यादा पैसे कमाने की लत, ये सभी जितने भी जो हम लोग नेगेटिव पॉइंट्स हम लोग कह रहे हैं, सब जो चीज़ें हो रही हैं, क्यों हो रही है, तो मैं बताती हूँ। इन सब के पीछे ये जिम्मेदार है हमारा समाज। ये सब लोगों, ये जो पुरुषों को ये करने के लिए मजबूर कर रहा है हमारा समाज। हम सब लोग मिलकर, सभी जितने भी जेंडर हैं वो सब मिलकर हम लोग ये काम कर रहे हैं कि पुरुषों को ये करने की आदत लग रही है और दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। तो अब आप लोगों के जहन में आया होगा कि कैसे, क्या हम लोगों ने पुरुषों को इन लायक छोड़ा है? इस समाज ने पुरुषों को, चाहे उसमें पुरुष भी हैं, पुरुष को हराने में, पुरुष को इन कगार पे खड़ा करने में पुरुष भी शामिल हैं, और महिलाएं पूर्ण रूप से शामिल हैं। जो कि महिलाओं के वो सभी रिश्ते जो माँ हो गई, दादी हो गई, बहन हो गई, बुआ हो गई, मासी हो गई, ये सभी जो रिश्ते हैं, ये सभी इनडायरेक्टली रूप से आप लोग उन लोगों को मजबूर कर रहे हैं ये सब करने के लिए। अब कहा जाए कैसे? मैं यूथ की बात नहीं कर रही हूँ, यूथ के जो शौक हैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ। एक पुरुष क्यों ऐसा हो रहा है वो मैं बात कर रही हूँ। पुरुषों को ये सब करने के लिए हमारा समाज मजबूर ऐसे कर रहा है क्योंकि उनको वो रूड बना रहा है, उनको भावुक नहीं बनने देता। पुरुषों का ये जो सब चीजें निकल रही हैं वो फ्रस्ट्रेशन की वजह से निकल रही हैं, वो फ्रस्ट्रेट हैं। आप देखिए, अगर थोड़ी बहुत चोट लग गई, वो रो नहीं सकता, पुरुष रो नहीं सकता। अगर पुरुष रोया तो वो कमजोर है। अगर उसके घर में डेथ हो गई है, किसी की मौत हो गई है, उस रिश्ते पे ज्यादा वो रो नहीं सकता। क्यों? कि वो पुरुष है। किसी प्रकार की कोई पीड़ा है, अंदर कोई दर्द है, तो वो हर किसी से शेयर नहीं कर सकता। किससे करेगा? औरत से वो शेयर कर नहीं सकता, क्योंकि औरत की कंपैरिजन पुरुष को स्ट्रांग बताया जाता है। पुरुष से तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि अगला खुद भी कमजोर है। आपने देखा होगा कि जब घरों के अंदर जब बहुत ज्यादा कुछ दुख हो जाता है, कोई मौत हो जाती है, तो औरतें हम चीख चीख के रो लेती हैं, अपना दर्द बांट लेती हैं, औरतों से बातें कर लेती हैं और रो रो के अपना दुखड़ा गा लेती है। लेकिन पुरुष को ये हक नहीं है कि वो रो सकता है। अगर रोएगा तो फिर हम लोग कहते हैं क्या औरतों की तरह रो रहा है। बचपन से हमने उसको यही सिखाया ना, बचपन से उसके अंदर कूट कूट के भर दिया कि तेरे को दर्द चाहे कितना भी हो, मर्द को दर्द नहीं होता। ये पिक्चर डायलॉग जो है हम उसके जहन में खून के साथ में भर देते हैं। तुझे रोना नहीं है।
उसका बचपन खत्म नहीं होता है कि माँ से अलग कर दो उसको, क्योंकि वो लड़का है, क्योंकि वो पुरुष है, उसको माँ से अलग न कर दो। वो माँ के पास में सो नहीं सकता, माँ से चिपक नहीं सकता, क्योंकि वो पुरुष है, उसको दूर करो। वो लड़का है, उसको दूर करो। आपको पता है कि इसका खामियाजा कितना भुगतना पड़ता है पुरुषों को। वो लड़का जब एक पुरुष बन जाता है, वो तरस जाता है इन सब चीजों के लिए, और फिर लास्ट में जाके वो सहारा लेता है नशे का। शादी हो गई और पत्नी की भी सुनने लग गया, तो फिर माँ, तू क्या ऐसे औरतों की बातों सुनता है? तू क्या औरतों से चिपका रहता है? तू क्या औरतों से हर चीज के रोता रहता है? तू औरत के सामने कैसे रो रहा है? मतलब कहने का मतलब ये है, भगवान ने एक ही व्यक्ति यानी दो जेंडर किए, एक पुरुष और एक महिला, बाकी कोई फर्क नहीं, किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं। लेकिन भावनाओं में, इमोशंस में क्यों फर्क है इतना? क्यों अगर उसको दर्द है तो रोने नहीं देते? क्यों नहीं रो सकता? वो उसको दर्द नहीं होता, उसको किसी चीज का दुख नहीं होता। मान लो कि वो उसकी शादी हो गई, उसके बच्चे हो गए, वो कम कमा रहा है, तो मतलब उसको ऐसा लग रहा है कि वो समाज के अंदर प्रिटेंड भी नहीं कर सकता कि हाँ मैं इतना कमाता हूं, क्योंकि कंपैरिजन, तू ना मर्दों की तरह बैठा है, तू ना इतना कमाता है, तो फिर वो गलत काम करके कैसे भी करके पैसा कमाने की कोशिश करेगा। उसको ये कोई समझाने वाला नहीं है कि भाई ठीक है, अच्छी लाइन पे तू अच्छा इंसान बन, कम कमा रहा है कोई बात नहीं, जितने में होता है, जितना तेरा पोटेंशियल है, जितना तू लगा, अपने एफर्ट्स लगा, और उसके बावजूद भी तेरी अगर यही चीजें हैं तो इट्स ओके, कोशिश कर। नहीं, तू कुछ भी कर, कुछ में कुछ भी आता है, कुछ के अंदर सब कुछ, वो क्राइम भी आते हैं, वो सभी गलत रास्ते भी आते हैं, सब काम उसके अंदर आते हैं, कुछ के तू कुछ भी कर, पैसा कमा। क्या ऐसा कभी नहीं होना चाहिए? और पुरुष अगर इस चीजों की तरफ खड़े हैं, और यही वजह है कि औरतें रो लेती हैं, अपना दर्द बांट लेती हैं, जिसकी वजह से हार्ट के ऊपर अटैक कम होता है, इसी वजह से औरतों को हार्ट अटैक कम आते हैं। लेकिन पुरुषों को रोने का अधिकार नहीं है, दुखड़ा गाने का अधिकार नहीं है, बात करने का अधिकार नहीं है, शेयर करने का अधिकार नहीं। उनको किसने, ये कहाँ लिखा हुआ है? मैंने तो कहीं नहीं पढ़ा, मैंने तो कहीं सोचना भी नहीं, सुना भी नहीं है कि पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए जीवन जीने की शैली अलग अलग हो सकती है, कहीं पर भी नहीं सुना। और अब हम कह रहे हैं कि पुरुष ऐसे हैं, पुरुष वैसे हैं, पुरुष ये है, पुरुष वो है। अब जो है हमने सोचने, उनको कॉन्शियस खत्म कर दिया हमने, उनकी ब्रेन को हमने कर दिया है। इसीलिए जब उसको दर्द होता है तो वो नशा करके पी के, शराब पी के बैठ जाता है, ताकि उसको कुछ याद ही नहीं आए और दुनिया। और आपने देखा होगा कि जो टूटा हुआ पुरुष होता है, जब वो शराब पीता है तो वो बहुत रोता है। तो एक पुरुष शराब पी के क्यों रो रहा है? क्योंकि अब उसको पता है कि शराब पीने के बाद में उसको कुछ याद नहीं रहेगा। इसीलिए आपके घर में अगर बेटा है, आपके घर में पुरुष है, तो उनके दुखड़े भी सुनिए, सुनिए उसको वो क्या कहना चाहता है। और वो रोना चाहता है तो जी भर के उसको रोने दो, रोना चाहिए पुरुष। वो पुरुष दिल का बड़ा साफ होता है जो दर्द में रो लेता है। क्यों? क्योंकि उसकी भावनाएं, उसके इमोशंस उसको जिंदा रखते हैं, और वो हर काम, वो हर इजीली से किसी से शेयर कर लेता है कि अरे यार मेरे साथ में ऐसा हुआ, मुझे ये चीज हो रही है। दर्द उसको भी होता है, उसके भी हार्ट है, वो हार्टलेस तो है नहीं, हार्ट उसके भी है। तो जो हार्ट फील करता है वो महिला का जो करता है वो पुरुष का भी करता है। तो क्यों हमने उसको पत्थर दिल बना दिया इतना, जिसकी वजह से ये आज ये रिजल्ट निकल रहा है कि वो क्राइम की तरफ चला गया है। आजकल के बच्चे नशा करने लगे हैं, छोटे छोटे बच्चे नशा करने लगे हैं। क्यों रोने का अधिकार नहीं है बच्चों को? ये हमारी सबसे बड़ी भूल है, जो पुरुष वर्ग को इतना कठोर बना रही है, इतना निर्दयी बना रही है, क्राइम की तरफ अग्रसर कर रही हैं। हमें चाहिए, आपके घर में बेटा है या बेटी है, अगर उसको चोट लगी है, वो रो रहा है, तो कभी भी ये सेंटेंस जो है आपको बचाना है। कभी उस बच्चे को नहीं कहना है क्या लड़की की तरह रो रहा है तुम। उसको सुनिए, उसको भी वो जो फील कर रहा है उसको भी सुनिए, शेयर करने का मौका दें उसको। और अगर उसको दर्द है तो दर्द को समझने की कोशिश करें, और अगर उसके इमोशंस हैं तो उससे बात करें, क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, शॉर्ट आउट करें, और उसको एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करें, नहीं कि उसको हैवान बना दे। आज समाज ने बहुत आगे चला गया है, हमें बहुत टाइम लग जाएगा पुरुषों को उस स्थिति में लाने में, लेकिन शुरुआत अगर आज से होती है तो बहुत जल्दी बहुत से नतीजे हमारे सामने आ सकते हैं, और बहुत से पुरुष, बहुत से बच्चे इन चीजों से बच सकते हैं। और वो भी एक साधारण सा व्यक्ति, साधारण सा मनुष्य, जिसको दर्द होता है, जिसको रोना भी आता है, जो शेयर करना चाहता है, वो कर सकता है, इजीली, आराम से कर सकता है। एक लड़की अगर लड़के से कर सकती है तो एक लड़का भी लड़की से आराम से कर सकता है। ये करने का मौका उनको दीजिए, और उनको भी वापस एक कहते हैं कि ब्यूटीफुल हार्ट के साथ में एक्सेप्ट करिए, और उनको भी वापस एक साधारण सा पुरुष बनने की
साधारण सा पुरुष बनने का मौका दें, ताकि वो भी अपने इमोशंस, अपनी भावनाएं, अपनी फीलिंग्स आप लोगों से आराम से शेयर कर सके।